बड़ी खबर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का समर्थन किया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा, जो आबादी में कम है उसे आरक्षण मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम एसटी, ओबीसी वाले आरक्षण में से मुस्लिम आरक्षण निकाल के मुस्लिमों को तो नहीं देने देंगे, और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आई तो ये करने जा रही है। क्या ऐसा प्लान है? देखिए, जो आरक्षण की व्यवस्था है ना आप समझती हो न हमारे जो मुख्यमंत्री वो समझते हैं। आप हमें क्यों टारगेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मीडिया मंडल भी बदलेगा, क्योंकि आरक्षण का व्यवस्था जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, शायद कम समय में समझ पाए। आरक्षण की जो व्यवस्था थी, किसी भी पढ़े लिखे नौजवान से आप पूछ लें, पहले जो मेरिट बनती थी उसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी जनरल मेरिट में भी आ जाते थे। जनरल मेरिट से पाबंदी करने के बाद आज आपने जो 40% का स्लॉट तैयार किया है, और यूं कहें कि 50% का स्लॉट उन लोगों के लिए है जो आबादी में कम है। उसी में धर्म आता है। अगर 50% में धर्म आता है और केवल अपने लोगों के लिए कर दिया है, तो सोचिए आरक्षण किसने पिछड़े दलितों का छीना और किसने आरक्षण उन लोगों का बढ़ाया। इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो देंगे, आप इनको दे दोगे, एक मिनट, अगर आप इनको दे दोगे तो ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप वोट बैंक को हासिल कर सको। नहीं, ये आप कभी नहीं समझ पाओगे। आप इसलिए नहीं समझ पाओगे, जो सुन रहा होगा और जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बात समझता है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी ये हमारे जनरल में आते थे। जब मेरिट बनती थी तो आबादी उनकी जनरल में पहुंच जाती थी। इनको पाबंदी करके उनके अपने उसमें आरक्षण में रोक दिया है। जो 50% आरक्षण है उसमें 10% ईडब्ल्यूएस है, 40% में धर्म है, और जो अगड़े लोग हैं वो लोग हैं। तो असली तो ये है कि दिया और छीना अगर किसी ने है तो भारतीय जनता पार्टी ने। और 1 जून को लोकसभा चुनाव का 7वां और आखिरी चरण है, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार जमकर कर रही है। आखिरी चरण में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को चुनावी मुद्दा बना दिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले अग्निवीर स्कीम पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को पहले सेना में काम करने और फिर बयानबाजी करने की सलाह दी है। अग्निवीर हो सकता है ना, वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं। वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है। और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको ऊपर टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस पर अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है, ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है, न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमजोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। विपक्ष अग्निवीर योजना को लगातार मुद्दा बना रहा है।